नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि राकेश टिकैत की भूमिका पर सवाल क्यों उठने लगे और लखीमपुर खीरी में हुए विवाद में यूपी प्रशासन द्वारा दिए गए मुआवजे को कुछ लोग ब्लड मनी क्यों कहने लगे। दरअसल सवाल का आधार यूपी सरकार और लखीमपुर के किसानों के बीच हुए गतिरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की भूमिका को लेकर है। किसान संगठन के समर्थकों का एक तबका मानता है कि राकेश टिकैत ने सरकार की बातों को मानने में जल्दबाजी की, जबकि यूपी सरकार द्वारा पूरी मांगे मानी नहीं गई थी। वैसे दूसरे लोग राकेश टिकैत द्वारा लिए गए कदम की सराहना भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हालात को बेकाबू होने के साथ किसानों के आंदोलन को बेकाबू होने से भी बचा लिए, मतलब पटरी पर उतरने से बचा लिए। अंग्रेजी अखबार हिंदू के मुताबिक पूरे मामले में कई लोग राकेश टिकैत पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में कुल 8 लोगों की जान गई है, इनमें 4 सिख किसान हैं। हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रविवार के बाद राकेश टिकैत की छवि और मजबूत हुई है। इस इलाके में किसान के एकमात्र नेता के रूप में लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिली और इससे उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि गाजियाबाद प्रशासन राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी जाने की आज़ादी देने के पक्ष में नहीं था। जी हां, ये सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। लेकिन राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचने में कामयाब रहे और लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने देने का आदेश मौखिक तौर पर दिया गया था। कहा जाता है कि प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत की केमिस्ट्री बेहद अच्छी है, क्योंकि प्रशांत कुमार मेरठ जोन के आईजी रह चुके हैं और यहां से जाने के बाद वो सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लखनऊ में पदस्थापित हुए हैं। प्रशांत कुमार ने हिंसा के बाद तनाव को शांत करने के लिए राकेश टिकैत के साथ किसानों को संबोधित किया था। सवाल इस बात को लेकर गंभीरता से उठने लगे हैं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं को यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत को लखीमपुर खीरी पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के ही हरियाणा प्रमुख गुरुनाम सिंह चढ़नी, जो कि किसान आंदोलन का बेहद अहम चेहरा माने जाते हैं, उन्हें मेरठ में ही धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव सरीखे महत्वपूर्ण नेता तय कार्यक्रम के तहत काम करने में जुटे हुए थे। इसलिए किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ही एक बार टिकैत रो पड़े थे और उससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी थी। 28 जनवरी को टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहने का फैसला लिया था और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिख किसानों को उनमें भरोसा जगा। सिख किसानों को अंदेशा था कि अगर राकेश टिकैत छोड़कर चले गए होते तो 84 की तरह स्थिति बन सकती थी। यही वजह है कि संकट की स्थिति में किसान और सरकार के बीच तनाव दूर कराने में टिकैत कामयाब रहे। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी के बदले पूरा ध्यान मुआवजे पर देने को लेकर टिकैत पर सवाल उठ रहे हैं। 35 लाख के मुआवजे की राशि को कुछ किसान नेता ब्लड मनी की संज्ञा दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बाबत लिखा है कि टिकैत की मदद से यूपी सरकार ने 24 घंटों के भीतर किसानों के गुस्से पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की। हालांकि टिकैत ने सरकार की आलोचना भी जमकर की और लखीमपुर खीरी तभी छोड़ा जब किसान सड़क से हट गए। तो जाहिर तौर पर जो वहां पर गतिरोध बना हुआ था उसको दूर कराने में राकेश टिकैत की भूमिका रही, जबकि कई संगठन और पार्टियां शायद ऐसा नहीं चाहती थी और उन लोगों की मांग थी, जो कि राकेश टिकैत अभी भी मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। और राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो चंद दिनों के अंदर किसान जो है देशव्यापी हड़ताल करेंगे। तो जाहिर तौर पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठा है कि उस समय उन्होंने गतिरोध को खत्म कराने में ऐसी जल्दबाजी क्यों की। तो आज राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।